हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। जैसे कोई भी सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है और किसी भी रेजिस्टेंस में फ्लोइंग करंट आपको ज्ञात करनी है या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें सर्वप्रथम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से ज्ञात करते हैं वो आपको बता रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल समझने के बाद में आप इजीली इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनमें सॉल्व कर पाएंगे। और इससे अलग ओम्स लॉ पर आधारित और उससे अलग रेजिस्टिविटी ज्ञात करनी है या करंट दे रखी है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ज्ञात करना है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में बताएंगे और आप इजीली इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में दे रखे हों या कंपटीशन की कोई भी बुक्स वगैरह हो उसमें हो तो इजीली आप कर पाएंगे। तो बोर्ड पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स अभी लिखे हैं, तो सबसे पहले उन्हें सॉल्व करते हैं। उसके बाद कुछ आपकी बुक्स से भी न्यूमेरिकल्स उठाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आरंभ करते हैं यहीं से। ये चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आरंभ करते हैं। और इन सभी में ए और बी के बीच देखिए जितने भी डायग्राम्स बनाए हुए हैं इनमें पॉइंट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। और ए और बी के बीच में ये ट्रायंगल जो शेप है ये दे रखी है, यानी जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो ट्रायंगल शेप में जुड़े हुए हैं। ए से चलेंगे 3 ओम का प्रतिरोध ये और सी तक आ जाएंगे, फिर सी से चलेंगे 3 ओम का प्रतिरोध ये और बी पे आ जाएंगे। एक दूसरा रास्ता ए से बी तक जाने के लिए ये है, ए से डायरेक्ट बी की ओर चलेंगे और 3 ओम का प्रतिरोध ये है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करने सीधे सीधे जोड़ देते हैं, जबकि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें रेजिस्टेंसेस जोड़ने के लिए 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 इस तरह से फॉर्मूला निकल के आया था, ये डेरिवेशन जो प्रूव किया था। तो इसमें हमने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से पहचान करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की आपको पहचान करनी है जो करंट फ्लो हो रही है जिस भुजा में होकर, और जैसे करंट जो बट रही है अन्य भुजाओं में, यानी करंट को फ्लो होने के लिए रास्ते कई मिल रहे हैं और उन रास्तों में जो भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सभी आपस में पैरेलल में होंगे। जैसे हम यहां से चलते हैं, ये करंट फ्लो हो रही है यहां से और ए पॉइंट पर आती है, तो ए पॉइंट पर करंट को फ्लो होने के लिए एक तो रास्ता ये मिल रहा है और एक यह रास्ता मिल रहा है। 2 रास्ते मिल रहे हैं। ए से बी तक डायरेक्ट जा सकती है करंट, या ए से सी और सी से बी तक एक रास्ता ये पूरा मिल रहा है। तो एक ही रास्ते में जुड़े हुए जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, प्रतिरोध होंगे, वे सभी श्रेणी क्रम में होंगे। और अलग अलग रास्तों में जुड़े हुए अलग अलग रास्तों में जो प्रतिरोध होंगे वह आपस में समांतर क्रम में होंगे, ऐसे कह सकते हैं। या फिर इस तरह से कह सकते हो कि जिन रेजिस्टेंस से होकर एक ही करंट फ्लो करेगी वो सीरीज में होंगे, और करंट जब डिवाइड होगी रेजिस्टेंसेस के मध्य वे सभी पैरेलल में होंगे। तो यहां से जब हम देखते हैं ये करंट जैसे ही यहां से डिवाइड होती है तो जो करंट इस 3 ओम में होकर जाएगी वही करंट सी पर पहुंचेगी और वही करंट सी से बी तक होकर जाएगी। यहां कोई अन्य रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है। तो जो करंट इस 3 ओम में प्रवेश करेगी वही करंट इस 3 ओम में प्रवेश करते हुए बी पर पहुंचेगी। और एक जो दूसरे रास्ते से ये करंट जो है 2 रास्तों में बटेगी, इसमें और इसमें। इस रास्ते में जो करंट आएगी वह सीधे बी तक पहुंचेगी। अब आप यहां यह सोच सकते हैं कि ये 3 ओम और ये 3 ओम, यदि आपने पहले इन दोनों को ही नोटिस किया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ये 3 ओम और ये 3 ओम आप ये कहेंगे क्योंकि यहां करंट डिवाइड हो रही है, ये दोनों जो है समांतर क्रम में है, यह गलत है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें होकर जो करंट फ्लो हो रही है वही करंट इसमें होकर फ्लो हो रही है, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध, वह इसके समांतर में है। यह सवाल यह है। इस तरह से आप इजीली सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें करंट जो फ्लो करेगी वही इसमें फ्लो करेगी, ये और ये प्रतिरोध 3 ओम और 3 ओम, इसको मैं R1 मान लूं और इसको R2 मान लूं तो लिखा जाएगा R1 व R2
कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यानी श्रेणी क्रम में है। R1 R2 जब श्रेणी क्रम में है, इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं क्या सीधे सीधे जोड़े जाते हैं, तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए। 3 + 3 = 6 ओम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 ओम का प्रतिरोध आ गया, इन दोनों का, केवल इन दोनों का। इसको ऐसे भी मैं चित्र को यदि बनाऊं, इसे ऐसे भी बनाया जा सकता है। ए पॉइंट और बी पॉइंट। यह जो करंट 3 ओम में गया था वह इस 3 ओम में भी गया था, तो 3 ओम और 3 ओम श्रेणी में होकर कितने ओम का प्रतिरोध हो गया? 6 ओम का। और इसमें होकर जो करंट ज्यादा था वो डायरेक्ट फ्लो कर रहा है 3 ओम। अब देखेंगे यहां प्रतिरोधों के लिए दो रास्ते हैं, उसके करंट के लिए दो रास्ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक करंट जाएगी 6 ओम में और एक करंट जाएगी 3 ओम में। वो जो आई करंट आ रही थी वो डिवाइड होकर इन दोनों प्रतिरोधों में डिवाइड हो जाएगी, 6 ओम में और 3 ओम में। तो इस समय ये 6 ओम और 3 ओम किस में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो अब यहां लिखा जाएगा 6 ओम ये हो गया प्रतिरोध एक और 3 ओम ये है। अब 6 ओम व 3 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जब भी दो प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा, तो दो से अधिक हो जाएंगे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 4 है तो +1/R4। और यदि दो प्रतिरोध हैं तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। और शॉर्ट जल्दी ही निकालना है, या आपको आंसर जल्दी निकालना है। दो प्रतिरोधों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो यहां से R बराबर बता दिया था R1 R2 बटे R1 + R2। यहां से 1/R का मान निकल आएगा और उसको पलट देंगे तो R = R1 R2 बटे R1 + R2। तो R = हो जाएगा R1 R2। R1 कितना है? 6 ओम और R2 कितना है? 3। 6 × 3 बटे 6 + 3 18/9 18/9 यानी 2। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध आ गया 2। इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर दिख रहा है। अब चलिए ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये एक एक करके मिटाते जाते हैं, लिखने के लिए जगह स्पेस जो है बढ़ता जाएगा। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ए से चलेंगे और पहुंचना कहां है? हमें बी पर पहुंचना है। चलिए ए से 4 ओम में जो भी इस सर्किट की जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट होगी वो ए से फ्लो करेगी और 4 ओम में होकर जाएगी। जैसे इस पॉइंट पर आएगी तो इसमें और इसमें इन दोनों प्रतिरोधों में डिवाइड हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है दो रास्ते मिल रहे हैं, एक तो इस रास्ते में और एक इस रास्ते में। तो इन दोनों रास्तों में जो भी प्रतिरोध होंगे वह आपस में समांतर क्रम में है। तो इस रास्ते में तो 4 ओम है, आपको दिख ही रहा है, एक ही प्रतिरोध है। लेकिन इस रास्ते का जो प्रतिरोध है वो 4 और 4 8 ओम है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो कहा जाएगा कि ये 8 ओम और ये 4 ओम आपस में समांतर क्रम में है। तो पहले को किसको सॉल्व करेंगे? 4 ओम और 4 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में। हमेशा याद रखना, जैसे ही करंट डिवाइड होती है दो या दो से अधिक रास्तों में, तो वह जो है समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो इस रास्ते में ये 4 ओम और ये इस रास्ते में जो जुड़े हुए प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में होंगे। तो इसमें 4 और 4 ओम जुड़े हुए हैं और जो कि श्रेणी क्रम में है। तो पहले ये दोनों प्रतिरोधों को लिखेंगे, 4 ओम व 4 ओम किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 4 + 4 = 8 ओम। अब ये दोनों 4-4 ओम के प्रतिरोध ऐसे काम करेंगे कि 8 ओम का एक ही प्रतिरोध हो। अब जो करंट आ रही है वो 4 ओम और 8 ओम इन दोनों में डिवाइड होगी, तो 8 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में होंगे। 8 ओम व 4 ओम कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर में। अब इन दोनों को समांतर क्रम में, यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में और उनको जोड़ना है तो क्या है? शॉर्ट ट्रिक, R बराबर R1 R2 बटे R1 + R2। वही फॉर्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2 वाला। R बराबर R1 R2 कितना हो जाएगा? R1 8 और 4, 8 × 4 बटे 8 + 4, 8 × 4 = 32 बटे 12। 4 से कट जाएगा ये 3 बार और 4 से कट जाएगा 8 बार, 8/3 ओम।
ये तीनों प्रतिरोध 4 ओम 4 ओम 8 ओम हो गया, 8 ओम और 4 ओम ये समांतर में थे, इन तीनों का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वह 8/3 हो गया। तो इस सर्किट है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, 4 ओम और ये 8/3 ओम हो गया, ये 8/3 ओम और 4 ओम ये है, 4 ओम ये हो गया, 4 ओम ये हो गया, तो ये ए और बी, इन तीनों प्रतिरोधों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया और एक प्रतिरोध बन गया, केवल एक प्रतिरोध है 8/3 ओम का। तो यहां हमने एक प्रतिरोध 8/3 ओम जोड़ा है इसमें, और 4 ओम इधर है और 4 ओम इधर है, 4 ओम इधर है, 4 ओम इधर है। अब ए से जो करंट फ्लो करेगी वही 8/3 ओम में होकर जाएगी और वही 4 ओम में होकर जाएगी। तो ये जो तीनों प्रतिरोध है आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे, तो इसमें लिख देंगे 4 ओम 8/3 ओम व 4 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है, तो सीधा सीधा जोड़ देंगे। R बराबर 4 + 4 + 8/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 प्लस 8 कितना हो गया, 24 और 8 32/3 ओम। इस समय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसमें ए और बी के मध्य वो 32/3 ओम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे और बता देते हैं इसे। अब ये सवाल लेते हैं, सामने एक स्क्वायर है और उसकी चारों भुजाओं में 10 10 10 और 10 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इस सवाल को आप ये जो वर्ग है इसमें आप डिफरेंट तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अभी हम ABCD ठीक है, अभी D और B के मध्य, D और B के मध्य RDB ये ज्ञात करना है आपको, RDB इसका मतलब हो गया D और B के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। D और B के बीच में D से चलेंगे और 20 पर पहुंचना है हमको, और फिर देखते हैं कि इनके बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, कौन कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। जैसे हम D से चलेंगे तो यहां से करंट जो है डिवाइड होगी, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी जैसे, और जो करंट इधर फ्लो करेगी, मान लीजिए I1 करंट इधर गई है तो वही I1 ये होगी और वही I1 इस 10 ओम से होकर जाएगी और B पर पहुंच जाएगी। I करंट आ रही थी, ये दो करंट में डिवाइड हो गई, I1 में इधर और I2 गई इधर, I2 इस 10 ओम से होकर जाएगी, इस 10 ओम से होकर जाएगी इससे, और यहाँ जाके दोनों करंट मिल जाएंगी और दोनों करंट मिलकर वही I बराबर I1 + I2, यानी इक्विवेलेंट जो करंट थी यहाँ पे, टोटल करंट थी, सर्किट करंट थी I जो फ्लो हो रही थी, वही करंट यहाँ से वापस निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये 10 ओम और ये 10 ओम इनमें से होकर सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये 10 ओम और ये 10 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, ये 10 ओम और ये 10 ओम आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, ये 20 ओम और ये 20 ओम क्या है, अलग अलग रास्तों पर है। इस 20 ओम में और इस 20 ओम में करंट जो है डिवाइड हो रही है, तो ये 20 ओम और यह 20 ओम कौन से क्रम में होंगे, पैरेलल क्रम में होंगे, और उनको जोड़ देंगे। तो पहले तो हम ये 10 ओम और ये 10 ओम यानी 10 ओम व 10 ओम कौन सी भुजा में आ गए, DC और CB, DCB कर दिया मैंने, 10 ओम व 10 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, तो 10 + 10 20 ओम हो जाएगा। ये वाला प्रतिरोध D से B के बीच में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है ये वाला प्रतिरोध। अब ये 10 ओम और ये 10 ओम, 10 ओम व 10 ओम DAB में ये भी श्रेणी क्रम में होंगे, तो 10 ओम + 10 ओम 20 ओम। ये भी अब ये इस तरह से कार्य करेगा कि 20 ओम का प्रतिरोध इधर और 20 ओम का प्रतिरोध इधर, अलग अलग दोनों रास्तों पर है। 20 ओम और 20 ओम में करंट डिवाइड हो रही है। बार बार आपसे बताया जा रहा है कि जब भी करंट डिवाइड होगी तो वह जो रेजिस्टेंस है, जिन रेजिस्टेंस के मध्य करंट डिवाइड होगी वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो ये 20 ओम और ये 20 ओम, 20 ओम व 20 ओम समांतर क्रम में होंगे। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो R कैसे निकालते हैं, R1 R2 बटे R1 + R2।
R1 कितना है 20, R2 कितना है 20 बटे R1 प्लस R2 20 प्लस 20, ऊपर हो गया 400 बटे 40, 0 से 0 10 ओम। तो ऐसे एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब भी दो प्रतिरोध हैं और बराबर प्रतिरोध हैं और समांतर में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध आएगा उनका आधा हो जाता है। देखिए 20-20 ओम के प्रतिरोध हैं, समांतर में जुड़े हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 10 ओम आ रहा है। यदि यही प्रतिरोध 5-5 ओम के होते और समांतर में क्रम में जुड़े होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.5 ओम आता। यदि ये प्रतिरोध 10-10 ओम के होते और समांतर में जुड़े होते तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वह 5 ओम आता। इस सवाल को और परिवर्तित करते हैं। अभी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने डी और बी के मध्य निकाल दिया, ये 10 ओम आया है। देखिए अब इसको कर देते हैं ए और बी के बीच, आर ए बी, आर ए बी, ए और बी के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस वही आएगा या रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है। तो देखिए ए और बी, अब इसको मिटा देते हैं हम यहां से, इसको I1 को मिटा देते हैं, ये I1, अब क्या करना है, ए से चलेंगे और बी तक हमको पहुंचना है। ए से चलेंगे और बी तक हमको क्या है पहुंचना है, पॉइंट बी पर हमको पहुंचना है। अब जब करंट ए पर पहुंचेगी, करंट जैसे ही ए पर पहुंचेगी उसको बी तक पहुंचने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं, एक तो ए से बी तक सीधा और एक ए से डी, डी से सी और सी से बी तक। तो करंट क्या है दो रास्तों में डिवाइड हो रही है। तो इन दोनों रास्तों में जो भी प्रतिरोध होंगे वह आपस में समांतर क्रम में होंगे। एक रास्ता ये है, इसमें केवल 10 ओम का प्रतिरोध है और इस रास्ते में जितने भी प्रतिरोध हैं, यहां से जो करंट फ्लो कर रही है वही 10 ओम से होकर, वही करंट इससे और वही करंट इससे होकर फ्लो कर रही है। तो ये दोनों प्रतिरोध, क्योंकि तीनों प्रतिरोध एक ही रास्ते पर हैं, एक ही करंट इनसे होकर फ्लो हो रही है, तो यह तीनों प्रतिरोध कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो दोनों रास्तों में जो भी प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में होंगे, यानी इस रास्ते में कितना प्रतिरोध है इक्विवेलेंट 30 ओम और इस रास्ते में कितना प्रतिरोध है 10 ओम। तो 30 ओम और 10 ओम यह समांतर क्रम में होंगे। चलिए पहले एडीसी रास्ते का प्रतिरोध निकालते हैं। 10 ओम, 10 ओम व 10 ओम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, जोड़ दीजिए इनको, 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 ओम। 30 ओम का रेजिस्टेंस आ गया ये वाला। ये ऐसे ये 10 ओम के जो तीन प्रतिरोध हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे 30 ओम का एक ही प्रतिरोध हो। मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको तो ऐसे ही रहने दो, दूसरा एक चित्र बना देता हूं मैं। पॉइंट ए पॉइंट बी, 10 ओम और 30 ओम, इस तरह से। तो ये तीनों जो 10-10 ओम के जो प्रतिरोध हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 ओम है, क्योंकि तीनों सीरीज में हैं। तो अब ये दोनों भुजाएं ऐसे काम कर रही हैं कि ये 10 ओम और ये 30 ओम किसमें हो, समांतर क्रम में हो। तो क्या लिखेंगे, 10 ओम व 30 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, 1/r = 1/r1 + 1/r2, और उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो R बराबर आ जाता है R1R2 बटे R1 + R2। R बराबर R1R2 कितना हो गया, 10 ओम और 30 ओम, 10 × 30 बटे R1 + R2 कितना हो जाएगा, 10 + 30 कितना हो गया ऊपर, 300 बटे 40, 0 से 0 कट गया, 30 बटे 4 यानी 7.5 ओम। अब ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध है, देखिए प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है उनको हमने चेंज नहीं किया है, केवल हमने पॉइंट को चेंज कर दिया है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वर्ग में वो चेंज हो गया। पहले विपरीत जो पॉइंट थे उनके बीच में तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आया था, अब ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 7.5 ओम आया है। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि करंट जो है किस तरह से डिवाइड हो रही है, और जहां भी करंट डिवाइड हो रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिवाइड नहीं हो रही है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चंस देखिए आप, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए से करंट फ्लो करेगी, इस 8 ओम में होकर प्रवेश करेगी, और जैसे इस पॉइंट पर आएगी यहाँ करंट जो है डिवाइड हो जाएगी, I1 इधर चली गई I में से, और I2 जो है इधर चली गई। यहाँ इन दोनों भुजाओं में करंट डिवाइड हो रही है, तो 8 ओम ये कौन से क्रम में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। 8 ओम व 8 ओम कौन से क्रम में होंगे, ये समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ये। और जब अभी बताया था हमने, जब दो प्रतिरोध हो और समान हो, दो प्रतिरोध हो, समान हो और समांतर क्रम में जुड़े हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उनका आधा आएगा, यानी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम आएगा। देखिए R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर 8 गुणा 8 बटे 8 प्लस 8, 64 बटे 16, 16 चौके 64, 4 ओम, 4 ओम। यानी ये दोनों प्रतिरोध पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि 4 ओम का एक प्रतिरोध हो। अब इसका यदि सेकंड डायग्राम में बनाऊं तो 8 ओम का तो ये प्रतिरोध हो गया, और ये दोनों 8 ओम के प्रतिरोध ऐसे काम कर रहे हैं जैसे 4 ओम का एक प्रतिरोध हो। एक प्रतिरोध 4 ओम का ये लगा दिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये 8 ओम का प्रतिरोध हो गया, ये 4 ओम का प्रतिरोध हो गया। अब 8 ओम और 4 ओम किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। 8 ओम व 4 ओम कौन सा कॉम्बिनेशन होगा इनका, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी के मध्य कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 ओम, 12 ओम। चलिए इसे मिटाते हैं। आगे चलते हैं, उस डायग्राम को यदि यहाँ साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ बना लेते हैं एक बार। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। ये 8 ओम है, ये 2 ओम है, यह 4 ओम है, और यह 6 ओम है। ए से जो करंट फ्लो होगी, ए की तरफ आएगी करंट, ए से जो फ्लो होगी वह इन दोनों रास्तों में डिवाइड होगी, 8 ओम में और 2 ओम में। उसके बाद वह करंट जो है यहाँ पर मिल जाएगी, उसके बाद 4 ओम और 6 ओम इन दोनों रास्तों में डिवाइड होगी। तो सबसे पहले यहां से आरंभ करेंगे, 8 ओम और 2 ओम में डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों कैसे क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। 8 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में होंगे, समांतर में, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और इसी तरह से यहाँ करंट मिलने के बाद में फिर से 4 और 6 ओम में डिवाइड होगी, तो यहाँ पर 4 ओम व 6 ओम ये कौन से क्रम में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में होगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए R डैश ले लें, और ये R3 और R4 ले लिया जाए, और यह R1 और R2 ले लिया जाए, तो R डैश कैसे निकालोगे, R3 R4 बटे R3 प्लस R4, और इसको R डबल डैश कर देते हैं, इसको R डैश कर देते हैं। चलिए ठीक है, R डैश कितना आ जाएगा, 8 ओम और 2 ओम है, 8 गुणा 2 बटे 8 प्लस 2, 8 दूनी 16 बटे 10, यानी 1.6 ओम। R डबल डैश कितना आ जाएगा, R डबल डैश क्या है, 4 और 6, तो 4 × 6 बटे 4 + 6, 24 बटे 10, यानी 2.4 ओम। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 2.4 ओम। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 1.6 ओम। यदि मैं दूसरा डायग्राम इनके लिए बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा, ये 1.6 ओम का एक प्रतिरोध ऐसे काम कर रहा है जैसे 1.6 ओम का एक प्रतिरोध हो, और यह इस तरह से काम कर रहा है जैसे कि 2.4 ओम का एक प्रतिरोध हो, 2.4 ओम। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब क्या कहेंगे आप, अब ये कहा जाएगा कि 1.6 ओम और 2.4 ओम श्रेणी क्रम में है,
या ये कहते हैं आर डैश और आर डबल डैश श्रेणी क्रम में है। आर डैश व आर डबल डैश किस में हो गए, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या आएगा, दोनों सीधे सीधे जोड़ दिए जाएंगे। कितना हो जाएगा 1.6 प्लस 2.4 बराबर 4 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है आपका। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे वाला देखते हैं अभी। ये हो गया। ये जो नेक्स्ट है, जो डायग्राम बना हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केवल इसमें यहां जो किया गया है वह देखिए, यहां ये क्रॉस हो रहा था इस तरह से। इसका मतलब ये था करंट यहां बट रही है, या ये कहा जा सकता था इलेक्ट्रिकली ये जो दोनों वायर हैं एक दूसरे को टच कर रही हैं। और यहां यह जो लूप दिया गया है वह यह इंडिकेट करता है कि यह दोनों तार इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिकली यह एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इसकी करंट और इसकी करंट एक दूसरे में कहना चाहिए प्रवेश नहीं करेगी। इसमें जो करंट जा रही है तार में, ऐसे कह सकते हो जैसे दो पीवीसी वायर हैं और इस तरह से टच कर रहे हैं। इस पर क्योंकि इंसुलेशन है, इस तार पर भी इंसुलेशन है, और इस तरह से जब क्रॉस होगा तो इस वायर की जो करंट है इसी वायर में बहती हुई आगे निकल जाएगी, और इस वायर की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसी में बहते हुए आगे निकल जाएगी। तो यह लूप जो है यह प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें आप समझेंगे ए से जो करंट फ्लो होगी वह 8 ओम में डिवाइड होगी और 2 में डिवाइड होगी। मान लीजिए इसमें गई I1 और इसमें गई I2। I1 8 ओम में जो करंट जाएगी यहां से, क्योंकि यह दोनों तार ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रिकली क्या है, सेपरेटेड हैं, तो इसकी करंट केवल इसी में रहनी है और इसकी करंट केवल इसी में रहनी है। तो I1 8 ओम में जो जाएगी वो इसमें होते हुए 6 ओम में प्रवेश करेगी, और 2 ओम में जो I2 करंट जाएगी वो 2 ओम से होते हुए और फिर यहाँ 4 ओम से होते हुए पॉइंट बी पर पहुंचेगी। तो कहने का मतलब यह है कि 8 ओम में जो करंट फ्लो हो रही है वही 6 ओम में फ्लो होगी, और जो 2 ओम में फ्लो हो रही है वही 4 ओम में फ्लो होगी। इस तरह से लूप दिया जाएगा। तो वह इस तरह के जो इलेक्ट्रिक सर्किट होंगे यह शो करने के लिए यह दोनों जो वायर हैं वो इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड हैं। तो 8 ओम और 6 ओम क्या होंगे, इसमें श्रेणी में होंगे, और 2 ओम और 4 ओम श्रेणी में होंगे। तो यहां लिखेंगे 8 ओम व 8 ओम के साथ श्रेणी में कौन है, 6 ओम। 6 ओम ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 8 + 6 14 ओम, और 2 ओम में जो करंट फ्लो करेगी वह 4 ओम से होती हुई पॉइंट बी पर पहुंचेगी। तो 2 ओम और 4 ओम ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। 2 ओम व 4 ओम यह सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, यानी 2 + 4 = 6 ओम। अब देखिए ऐसे काम कर रहा है ये 8 और 6 14 ओम का एक प्रतिरोध हो, और यह इस तरह से काम कर रहा है 2 और 4 6 ओम का एक प्रतिरोध हो, और इन दोनों भुजाओं में ये 8 और 6 14 ओम और 4 और 2 6 ओम में करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है तो ये 8 और 6 14 ओम और 2 4 6 ओम ये किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो 14 ओम और 6 ओम, 14 ओम व 6 ओम कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं, R = R1 R2 अपॉन R1 + R2। जोड़ दीजिए 14 × 6 बटे 14 + 6 14 84 बटे 20, 2 से काट देते हैं 42/10 यानी 4.2 ओम। 4.2 ओम उसमें यही सर्किट था, केवल ये अंतर था, ये इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड है, वो इलेक्ट्रिकली वायर जो थे कनेक्टेड थे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ए और बी के मध्य जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें क्या आ गए, चेंजेस आ गए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। साफ दिख रहा है, ए और बी के बीच ए से करंट फ्लो करेगी, इस 10 ओम में जाएगी, और यहां आने के बाद करंट जो है क्या होगा, डिवाइड होगी इस साइड में और इस साइड में, इस भुजा में। और उसके बाद ये करंट जो है 10 ओम में प्रवेश करते हुए यहां पहुंचेगी और यहां के बाद बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी।
लेकिन इस 10 ओम में जो करंट प्रवेश करेगी, एंटर करेगी, वो यहां से जाकर फिर से 2 रास्तों में डिवाइड हो जाएगी ये करंट, इस रास्ते में और इस रास्ते में। तो पहले हम यहां से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 10 ओम के पैरेलल में केवल ये 10 ओम नहीं है, ये 10 ओम के पैरेलल में ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है यह है। अभी क्या बताया था, जिन रास्तों में करंट बटेगी डिवाइड होगी, उन रास्तों के जो भी रेजिस्टेंस होंगे आपस में पैरेलल क्रम में होंगे। तो इस रास्ते का तो 10 ओम हो गया करंट, लेकिन इस रास्ते का केवल 10 ओम नहीं है, इस रास्ते का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर इस 10 ओम के पैरेलल में होगा। तो इसलिए पहले ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल क्रम में है, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालते हैं। तो पहले ये वाला और ये वाला, इनको सॉल्व कर रहा है। 10 ओम व 10 ओम कौन से क्रम में हो गए, ये पैरेलल में। पैरेलल में जब बराबर प्रतिरोध हैं और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा तो आधा हो जाता है, यानी 5 ओम हो गया। ये 10-10 ओम के दोनों प्रतिरोध ऐसे काम करेंगे जैसे 5 ओम का एक प्रतिरोध हो। कर देते हैं, R = R1 R2 बटे R1 + R2, R1 R2 10 × 10 बटे R1 + R2 10 + 10 100 बटे 20 5 ओम। ऐसे काम कर रहा है यह 10 ओम और 10 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे कि 5 ओम का एक प्रतिरोध हो। यदि मैं इसका एक डायग्राम और बना दूं, चलिए इजी हो जाएगा समझने के लिए, बना देते हैं। इस तरह से बन जाएगा, ये 10 ओम है, ये वाला, ये ऊपर वाला 10 ओम हो गया, ये 10 ओम ये वाला हो गया, और ये 10-10 ओम के जो दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थे, इक्विवेलेंट कितना आया इनका 5 ओम, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए यहां करंट बटेगी, डिवाइड होगी इन दोनों रास्तों में, तो इन दोनों रास्तों में इसमें और इसमें जो भी प्रतिरोध होंगे वो सभी समांतर में होंगे। ये 10 ओम और ये 10 ओम समांतर में ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये गलत है। हाँ, ये कहा जाएगा ये 10 ओम और इन 10 और 5 ओम का सीरीज जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में होंगे। तो अब ये 10 और 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, 10 व 5 ओम के प्रतिरोध अब किसमें हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 ओम। इसका एक और नेक्स्ट जो डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो इस तरह से आ जाएगा, 10 ओम 10 ओम ऊपर वाला और 10 और 5 15 ओम ही हो गया। पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। 10 ओम, ये कितना आ गया 15 ओम, 15 ओम, और ये हो गया 10 ओम। अब क्या कहोगे, यहां करंट डिवाइड होगी, ये 10 ओम और ये 15 ओम किसमें होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अब 10 और 15 का क्या निकालोगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो R डैश कर देता हूं मैं इसको, क्योंकि R हमने पहले लिख दिया गया है, पहले लिख दिया। R डैश क्या हो जाएगा, दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होते हैं उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो निकालते हो, कैसे निकालते हैं, दोनों का गुणा 10 × 15 R1 R2 बटे R1 + R2 से। अब दोनों को नीचे जोड़ दीजिए, ऊपर 150 नीचे 25 और 25 छिक्का 150, 6 ओम। ये दोनों प्रतिरोध इस तरह से काम कर रहे हैं कि जैसे 6 ओम का एक प्रतिरोध हो। इसका यदि मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाऊं तो किस तरह से आएगा, ये 10 ओम और ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, जैसे 6 ओम का एक प्रतिरोध हो। ये 6 ओम का एक प्रतिरोध और ये 10 ओम, 10 ओम, ये पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब ये बताए ए से जो करंट फ्लो होगी 10 ओम से होकर जाएगी, वही 6 ओम से होकर जाएगी। अब 10 ओम और 6 ओम के कौन से क्रम में हो गए, सीरीज क्रम में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब आर ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 + 6 = 16 ओम। ये प्रतिरोध हो गया, दिख रहा है, सही है। चलिए, इस तरह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक और है, उसके बाद आपको बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फ्लोइंग करंट किस तरह से निकाली जाएगी। ये डायग्राम है, क्या बात है, अलग रहो इनसे। चलिए, यहां ये पॉइंट ए है, ए बी सी डी, और करंट क्योंकि हर डायग्राम में हम ए और बी के बीच निकालते चले आ रहे हैं, तो यहां पहले ए और बी के मध्य करंट नहीं, रेजिस्टेंस, तो ए और बी के मध्य जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो निकालते हैं। अभी क्या करेंगे, ए से चलेंगे, और ये पॉइंट आ गया आपका बी।
ए से चलेंगे तो ए से चलने के लिए आपके पास यहाँ 3 रास्ते मिल रहे हैं। एक तो ए से चलिए और 30 ओम से होते हुए सीधे डायरेक्ट बी पर पहुंच जाते हैं। एक ए से चलिए सी पर पहुंचते हैं और सी से फिर बी पर आते हैं। एक ए से डी पर पहुंचिए, डी से सी पर और सी से बी पर। 3 रास्ते मिल रहे हैं, 3 रास्तों में करंट डिवाइड हो रही है। कहने का मतलब इन तीनों रास्तों में जो भी रेजिस्टेंसेस होंगे वो सभी आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो देखिए इस रास्ते में क्या है 30 ओम, इस रास्ते में कितना है 10 ओम और फिर 10 ओम है। अब ये 10 ओम का ये जो रास्ता है एसी वाला, केवल इस रास्ते में 10 ओम नहीं है बल्कि इन दोनों रास्तों के सीरीज में ये आएगा। तो इस रास्ते में ए से सी तक केवल 10 ओम है और यहां ए से सी तक 3 ओम और 7 ओम, ये 3 ओम और 7 ओम। अब एक ही रास्ते की हम बात कर रहे हैं, तो सी से बी तक इसलिए हम आगे नहीं बढ़े क्योंकि सी से बी तक आगे बढ़ने के लिए पहले सी तक इन जो रेजिस्टेंस है इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब 10 ओम इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उनके सीरीज में आएगा। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये तो 10 ओम का है, ये तो 30 ओम है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा सीधा। ये 10 ओम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा है। इस रास्ते में 2 प्रतिरोध आ रहे हैं, ए से डी तक और डी से सी तक। और ए में जो ए से डी में जो करंट फ्लो करेगी वही डी से सी में करंट फ्लो करेगी। तो 7 ओम और 3 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। 7 ओम व 7 ओम एंड 3 ओम इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में है। 7 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है, तो इनको आप जोड़ देंगे। मान लीजिए मैंने R1 लिख दिया, 7 ओम और 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 7 + 3 10 ओम, 10 ओम का एक प्रतिरोध हो गया। अब तीनों भुजाओं में तीनों जो रास्ते हैं उनके प्रतिरोध आपको मिल गए 30 ओम, इस रास्ते में 10 ओम और इस रास्ते में 10 ओम। अब ये एक सेकंड, इन तीनों रास्तों को भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अभी 10 ओम और है। अब क्या करेंगे, एक इसके लिए मैं एक और सर्किट आपको बनाता हूं इजीली समझने के लिए। ये पॉइंट पर, ये पॉइंट हो गया बी, इसमें 30 ओम है और यहां से हम गए थे अभी ऐसे ऐसे इस तरह से, इसमें 10 ओम है, इसमें ये 10 ओम हो गया आपका। इसमें आपको एक ही प्रतिरोध जोड़ना है, 7 और 3 10 ओम, ये 10 ओम का एक प्रतिरोध हो गया। 30 ओम 10 ओम और इस भुजा में ए डी सी भुजा में केवल एक प्रतिरोध, क्योंकि दोनों का हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिया, 10 ओम का एक प्रतिरोध लिया है। अब देखिए ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों पैरेलल में जुड़ने के बाद में जब 5 ओम का एक प्रतिरोध हो जाएगा यह, तो 5 ओम के प्रतिरोध में होकर जो करंट फ्लो करेगा वही 10 ओम में होकर फ्लो करेगा। 10 और ये 5 ओम सीरीज में होंगे, उसके बाद में 10 और 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में होगा। इन तीनों को आपस में पैरेलल में आप जोड़ देंगे, तो ये 10 ओम वाले की वजह से आपका ये जो सवाल है वो गलत हो। हाँ, ये 10 ओम यहां नहीं होता, ये 10 ओम यदि यहां नहीं होता और करंट इस दोनों साइड के बीच में पूछ रहा होता, तो निश्चित रूप से इन तीनों को पैरेलल में आप जोड़ सकते थे, क्योंकि यह 10 ओम इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। इस 10 ओम को इजी करने के लिए अभी एक सर्किट और मैं बना के देता हूं आपको। 10 ओम और 10 ओम, पहले इनको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ लें। 10 ओम व 10 ओम कौन से क्रम में लेंगे आप, समांतर में। तो ये R1 लिया था हमने, R2 ले लेते हैं इसको। R2 कितना हो जाएगा, 10 × 10 / 10 + 10, 100/20, 5 ओम। अब ये दोनों प्रतिरोध इस तरह से काम करेंगे, 10 ओम और 10 ओम, जैसे कि 5 ओम का एक प्रतिरोध हो। अब इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, इसका जो नेक्स्ट डायग्राम बनाया जाएगा, 10 ओम तो ये है ही नीचे वाला, सॉरी 30 ओम। अब इनका जो कॉम्बिनेशन आया वो 5 ओम का आ गया, 5 ओम। 10 ओम ये है, 10 ओम 5 ओम 30 ओम, पॉइंट ए पॉइंट बी। इस तरह से इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 5 ओम का।
अब यहां से जो करंट फ्लो होगी 30 ओम से होकर बी पर पहुंचेगी, और एक यहां से जाएगी 5 ओम में करंट होकर जाएगी, 5 ओम में जो जाएगी वही 10 ओम में होकर जाएगी और बी पर पहुंचेगी। तो 10 और 5 ओम इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, 5 ओम व 10 ओम ये किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। मैं से R3 कर देता हूं, R3 इक्वल टू 10 + 5 इक्वल टू 15 ओम। अब यदि इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाया जाएगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा, 30 ओम, इसको तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं है, 30 ओम और 10 और 5 बैट सही है, हाँ चलिए 30 ओम आ रहा है, सही है 30 ओम, ये प्रतिरोध 30 ओम हो गया, 10 और 5 जुड़कर सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो गया, 15 ओम। इसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूं, 30 ओम और ये हो गया आपका 15 ओम। एक सेकंड, ये फोन आया था, इसका इलाज कर देते हैं अभी। एरोप्लेन मोड,